गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से निर्मित आकृति को कहते हैं त्रिभुज। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लागू होती है। जैसे ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसका कोण B समकोण त्रिभुज है। कोण B हम समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है। B हमारा समकोण त्रिभुज है। इधर से जब हम लेंगे तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है ABC। अगर हम ऐसे त्रिभुज ले लें तो ये वाला आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है ABC। यदि हम ऐसे ले लें तो ये वाला आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो अब आप समझ ही गए हैं कि हमारा एक कोण किसी भी तरह का एंगल बने त्रिभुज में, किसी भी तरह त्रिभुज बनाए, इस तीन ठो हमने बना करके बताया आपको। और इस तरह कैसे भी वो त्रिभुज बनाए, लेकिन उसका एक कोण समकोण होना चाहिए, जैसे इसमें है। अब आता है पाइथागोरस प्रमेय कहते किसे हैं? पाइथागोरस प्रमेय जो है कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब आता है कर्ण किसे कहते हैं? कर्ण जो है 90 अंश, ये 90 अंश है ना, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा, ये ठीक सामने ये है ना भुजा, इस भुजा को कर्ण कहते हैं। जैसे पहला बनाया चित्र, दूसरे 90 अंश कहाँ है? ये है 90 अंश। इसके सामने कौन सी भुजा दिख रही है? ये, तो ये कर्ण हो गया। तीसरी तरह के चित्र में हमने क्या 90 अंश बनाया है? ये, इसके ठीक सामने कौन सी भुजा है? BC, ये वाली, ये कर्ण कहलाएगा। अब किसी भी तरह आपको बना करके चित्र दे दे 90 अंश का, तो आप कर्ण आराम से निकाल लेंगे। अब आता है इस पाइथागोरस प्रमेय कैसे लागू करते हैं। कर्ण क्या है? AC। पहले वाले चित्र के लिए कर्ण क्या है? AC। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाएं AB और BC, दो भुजाएं हैं AB और BC। शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों, दोनों पर वर्ग कर दिया, के योग का मतलब प्लस लगा दिया, के बराबर होता है। ठीक है। अब दूसरे वाले के लिए आप देख लीजिए, कर्ण पर बना वर्ग क्या है? कर्ण ये है ना, अभी हमारा AC था इस वाले में, लेकिन यदि 90 अंश इधर हो गया तो कर्ण हमारा ये हो गया, उसके ठीक सामने AB। कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण क्या है? AB पर बना वर्ग। शेष दो भुजाएं कौन सी बची? BC और AC। के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तीसरे वाले त्रिभुज में देखिए कैसे आएगा। कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग क्या है? कर्ण क्या है? BC पर बना वर्ग। शेष दो भुजाएं AB और AC है ना, AB और AC पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब समझ में आ गया पाइथागोरस प्रमेय। अब आता है हमारा पहला सवाल आपको हम करके दिखा रहे हैं। जैसे ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 2 है और दूसरी भुजा 3 है, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो कर्ण क्या होगा, ये प्रश्न है कि कर्ण आपको निकालना है। तो आप इसमें से नाम डाल दीजिए ABC। तो कर्ण क्या है? AB का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा? BC का वर्ग धन AC का वर्ग। दो भुजाएं हो गई। BC हमारा कितना दिया है? 2 का वर्ग धन AC कितना है? 3 का वर्ग। 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? हमने वर्ग पहले भी बता चुके हैं। वर्ग में क्या होता है कि जिस संख्या का वर्ग होता है उसी संख्या का उसी में गुणा। 2 का वर्ग मतलब 2 का
2 में गुणा, 2 दूना 4। जैसे 3 का वर्ग है तो 3 उसी संख्या का उसी में गुणा, 3 का 3 में ही करेंगे, 3 त्रिकाई 4 और ये हो गया 9 और 4 को आप जोड़ लीजिए, 9 और 4 13 सेंटीमीटर वर्ग है, इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ए बी। लेकिन हमको वर्ग नहीं निकालना है, क्या निकालना है? कर्ण। कर्ण क्या है? ए बी निकालना है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग का हम करते हैं तो अंडर रूट लग जाता है, ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। तो ए बी हमारा क्या आ गया? अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, क्योंकि अंडर में लिया सेंटीमीटर स्क्वायर। जब उसी संख्या, वर्ग का मतलब है उसी संख्या का 2 बार गुणा, और वर्गमूल का मतलब है 2 बार जो गुणा है उसको 1 बार लिखना। ये वर्ग है तो इसको 1 बार लिखना। अब 13 का वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे, किसी संख्या का 13 का वर्ग नहीं होता है। अभी हम देखो 3 के बाद 4 का वर्ग करेंगे तो देखो 4 गुणे 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो गया, इसलिए ऐसे ही रख देंगे। अंडर रूट 13 सेंटीमीटर रख देंगे, या अंडर रूट 13 सेंटीमीटर निकालने के लिए दशमलव में आएगा, पूरा नहीं जाएगा। जैसे 4 का 2 हम लिख सकते हैं वर्गमूल, 9 का 3 लिख सकते हैं, 16 का 4 लिख सकते हैं। इस तरह 13 का पूरा नहीं आएगा, वो दशमलव में आएगा, इसलिए आप अंडर रूट 13 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब जैसे हम दूसरा सवाल ले लें, ये है ए बी सी। यदि हमने ये ले लिया कि कर्ण 5 है और एक भुजा हमारी 3 है, तो दूसरी भुजा निकालो। यदि हमने दे दिया ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो आप बी सी निकालिए। तो कैसे? फिर वैसे ही आप फार्मूला लगा दीजिए। ये क्या है? कर्ण पर बना वर्ग। कर्ण क्या है? ए बी का वर्ग। शेष 2 भुजाएं कौन कौन सी हैं? बी सी और सी ए। कर्ण का पर बना वर्ग, क्योंकि 90 अंश का कोण ये है हमारा, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी क्या है? ए बी, इसलिए ए बी यहाँ लिख दिया। ए बी का वर्ग, शेष 2 भुजाएं बी सी और सी ए बची। इन दोनों पर बना वर्ग के योग के बराबर होता है। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। अब ए बी की जगह हमारा क्या है? 5 रख दिया। बी सी की जगह हमारा क्या दिया है? कुछ नहीं, निकालना है, इसलिए इसे ऐसे ही रख दिया। प्लस सी ए की जगह हमारा क्या दिया है? सी ए लिखे, ए सी ए 3 का वर्ग। तो 5 का वर्ग जैसे इससे किए थे, 5 का वर्ग क्या आ जाएगा? 5 गुणे 5 पचम 25 बराबर बी सी का वर्ग धन 3 का वर्ग क्या अभी बताए थे? 9। अब दोनों पक्षों में यहाँ धन का है, क्योंकि हमको बी सी निकालना है, ये 9 हटाएंगे, या तो पक्षांतर करके कर लो या दोनों तरफ 9 घटा करके कर लो, वही चीज़ है। ये दोनों कट गया, तो बी सी का वर्ग बराबर 25 में से 9 गया, कितना बचा? 16। तो बी सी बराबर अंडर रूट 16। 16 किसका होता है? 4 का। तो हमको क्या पता चल गया? अंडर रूट 16 का मतलब 4 सेंटीमीटर। बी सी बराबर हमको क्या आ गई? 4 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? अब पाइथागोरस प्रमेय के कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, वो आप हल करेंगे।